ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, इस पृथ्वी लोक में मृत्यु अटल सत्य है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन यदि आप पूर्ण संत की शरण में होते हैं तो वह पूर्ण संत आपकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये हैं मोहन जी, जो बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मोहन जी का कहना है कि मैं काल के मुंह में जाने ही वाला था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, परंतु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आइए जानते हैं मोहन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ऊंचावत, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मोहनदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/11/2016 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ के पूजा करता था मंदिर में, शिवालय में। हमारे घर से पास में 100 फीट की दूरी पे मंदिर बना था, पूजा करता था। पूजा करते करते ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहता था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, वहाँ पूजा करना ही बंद कर दिया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में इसे आए कि हमारा एक भांजा रहता था बड़वानी में, वो गुरु जी से नाम लिया हुआ था। तो वो जब भी आता था हमारे बोलता था कि यार पर ऐसा मत करो, आप गुरु जी से सत्संग सुनो और उसके बाद गुरु जी की शरण में आओ तो आपको फायदा होगा। तो हमने बहुत दिन तक उसके सुनी और पुस्तक उसने हमारे को दी थी। एक पुस्तक भी पढ़ी हमने, एक ही पेज पढ़ा था और मेरे को अच्छा लगा वो। तो मैंने उसको बोला कि कल चलेंगे, अपने को संत रामपाल जी के या गुरु जी से नाम लेना है मुझे। मैं वहाँ से राजगढ़ गया था उसके भगत जी के साथ में, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सेंटर खुला है, नामदान सेंटर। वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत से हुए। पहला लाभ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में रहने से मेरी लड़की की शादी बिना दहेज के ही बहुत अच्छे से हुई। और वो गुरु जी की कृपा थी, संत रामपाल जी महाराज की, जो अच्छे से शादी हुई और बिना दहेज के हुई, और कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं आया उसमें। और एक लाभ ये हुआ कि मेरे को अभी बड़वानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हल्का सा पेट में दर्द हुआ था इस साइड पे, तो मेरे को इधर एक डॉक्टर साहब ने बताया आपको अपेंडिज है, दूसरे ने बताया पथरी है, 7 mm का पथरी दिखाया था। बोले आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे को 5 रोज में 50 बॉटल चढ़ चुके थे, 50 बॉटल लगे थे मेरे को हाथों में। उसके बाद में 5वें रोज मेरे को वापस उन्होंने
बोले इसको इंदौर रेफर कर दो। इंदौर रेफर कर दिया। हमारे बच्चे ने कहा कि वहाँ पे नहीं ले जाना, इसको बड़ौदा ले जाएंगे। बड़ौदा ले गए तो मैंने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के सेंटर पे ले चलो। संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर बड़वानी जिले में खुला है, तो मेरे को वहाँ पे ले गए। और वहाँ पे ले जाने के बाद जब मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मेरे को बड़ौदा रेफर किया, तो 2 बजे मेरे को करीबन धीरज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वहाँ पे करने के बाद मेरी सब जांचें नॉर्मल होती चली गई। डॉक्टर साहब बोले इनकी इसमें पथरी दिखाते हैं, इसमें अपेंडिक्स दिखा रहे हैं, तो बोले इसका सुबह से फिर और होगा ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसको रेफर करो। तो मेरे को आईसीयू में 5-6 रोज तक रखा और 40-50 बाटल वहाँ पे लगे। उसके बाद में फिर मेरे को तीसरे रोज बोला कि आपका फिर से एक्सरे और सीटी स्क्रीन होगी। सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद में वो सब पूरे नॉर्मल आए तो उस रोज फिर और वापस रिटर्न मेरे को आईसीयू में कर दिया गया। आईसीयू में रखा 1 रोज और, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि रात के 2 बजे मेरे पलंग के पास खड़े हो गए आके और बोले कि बेटा तुम्हारा कल हम छुट्टी करवा देंगे, 9 बजे आप फिक्र मत करो। और वास्तव में 9 बजे उसके पहले डॉक्टर आके सब खड़े हो गए मेरे पास में। 4-5-6 डॉक्टर लगे थे, बोले यार इनका कुछ भी नहीं है, इनको अब मेडिसिन में रेफर करो और इनकी छुट्टी कर दो, इनको कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा थी जो नॉर्मल हुआ मेरा, और मेरे को 9 बजे छुट्टी कर दिया वहाँ से। पहले तो मेरी रिपोर्ट में ऑपरेशन करने की स्थिति में मैं था कि पथरी का भी हो सकता है और अपेंडिक्स का भी हो सकता है, क्या है इसको, ये कह के मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और उसके बाद में फिर मेरी डबल से जांच हुई। संत रामपाल जी महाराज मेरे को 2 बजे रात को आके कह गए कि बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा और आपकी कल छुट्टी हो जाए। फिर मेरा डबल से चेकअप हुआ दूसरे रोज, और पूरी सीटी स्कैन हुई और सब पूरा एक्सरे हुए, सोनोग्राफी हुई, सब नॉर्मल हुई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से सब कुछ मेरे को हुआ, नॉर्मल हुआ। डॉक्टर सब सारे देखते हैरान रह गए, मेरे पलंग के आसपास सब खड़े होके पूछ रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। कल तो इसको पथरी थी, अपने यहाँ की सोनोग्राफी में पथरी थी, बड़वानी के इसके हॉस्पिटल में भी पथरी थी, अपेंडिक्स थी, आज कैसे होगा ये। आप मेरे से डॉक्टर एक पूछ रहा था कि आप किसकी भक्ति करते, किसका नाम जाप कर रहे थे जब हम आपका चेकअप कर रहे थे। मैं संत रामपाल जी महाराज का ही नाम जाप कर रहा था। तो सब उन्हीं की कृपा से ये नॉर्मल हुआ, परमात्मा की देने जो मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और दूसरा लाभ ये 4 मार्च 2018 को तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी। तो मेरे को 4 व्यक्ति जम के आए थे, मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मेरे बच्ची थी एक अंजलि, और वो मेरी मिसेस भगतमती भी थी, साइड में खड़ी थी, वो बोल रही थी। मैं उसको बोला कि देखो ये मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। तो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है। बोले, मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, ये आए हुए है। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखवा दिया था दरवाजे पे, सच साहेब करके। तो वो देख रहे थे कि बोले ये तो सच साहेब लिखा हुआ है, ये तो कोई और भगत है। तो बोले जाओ 3 में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप फिर से ऊपर जाओ, फिर पूछ के आना उसको किसको लाना है ऊपर। तो इतने में वो 3 व्यक्तियों ने मेरे को उठाया और ऊपर के लोक में ले गए, मृत्यु लोक में ले गए। वहाँ पे खड़ा कर दिया, धर्मराज के पास खड़ा कर दिया और पूछे कि जाओ। एक व्यक्ति अंदर गया, धर्मराज के पास गया और बोले कि ये इस नाम का भगत आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, तो आप देखो उसको। तो वो आए मेरे पास। पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हो। तो मैंने कहा परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो बोले कि कब से नाम लिया। मैंने कहा ना तारीख तो मुझे याद नहीं रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं। बोले कि आप जब भक्ति करते हो तो आपके गुरु कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो ये खड़े हैं, साइड में पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी उधर धोती कुर्ता पहने हुए साइड में खड़े हुए थे और देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मेरे को पूछ रहे थे। तो बोले आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मान को मानसरोवर देखना है, मेरे को बहुत ख्वाहिश थी मानसरोवर देखने की। तो मैंने कहा मानसरोवर देखना है ऊपर के लोग। तो कहे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले तो यमदूत बोल रहे थे, उसके बाद में गुरुजी आए।
जब संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि आपकी भक्ति बेटा अभी अधूरी है, फिर से आप भक्ति करो, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु निश्चित थी 9 बजे। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। आज ये भगत खड़ा है, दास तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही खड़ा है यहाँ पे। पहले हमारे पे बहुत सा कर्ज रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं पास में रहते थे हमारे पास में। जब हम गुरुजी की शरण में आए उस दिन से तो हमारे पास न तो किसी प्रकार की तकलीफ आई, न पैसे का जिक्र होता है। हमेशा हमारे जेब में पैसा 1000-2000 रुपया पड़ा ही रहता है। मालूम नहीं कब कैसा कहाँ से पैसा आता, कब देवा जाता है। और ये सब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है कि तुरंत मालूम नहीं पड़ता और किससे हो जाता है वो। आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न है और किसी प्रकार की भी कोई भी आपत्ति नहीं आती। फिर मैं बीमार 24 घंटे पहले रहता था, 10-10, 20-20 गोलियां खा जाता था। फिर भी उसके बावजूद मैं आज परमात्मा की दया से 1 नंबर खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज मनुष्य अवतार में परमेश्वर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा अपना आए और अपना कल्याण करवाए और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा ऐसे कई चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उनके नीचे पट्टी में गुरुजी के सेंटर उनके नंबर दिए जाते हैं। और कई स्थानों पे आजकल तो कृपा की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। पास के सेंटर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। बंदी छोड़ भगवान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए मनुष्य अवतार में धरती पे, उनसे नाम लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ और मोक्ष करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चा ही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की। जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी लाकर शुरू कर दी। गुरु जी तपस्वी था, उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है। लेकिन वो नकली गुरु थे, लेकिन चेले असली थे। उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर ने पैर बांध के सिर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की। और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो 12 वर्ष में। अपना आत्माओं, एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का, एक समय का। और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के, कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको हिस्से में आया है। और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया। कौव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के, और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे। तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं, अंत शरीर का हो गया, कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा। और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है, निराकार है, या उल्टी आंट है। कहते कहें कुछ और करें कुछ, हम सभी ऐसे कह रहे थे। पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया।
पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और पवित्र वेद बताते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, वो वहां से गति करके आता है, सतलोक में ऊपर रहता है, सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे आँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्होंने सोचा तो मर गया किता। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कम वक्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई, मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे कति बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं वो परमात्मा, अल्लाहू अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा, ये भगत, आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो। अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा है, वो देखेगा क्यों कर उसने, तू कैसे देखेगा। अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुक्रिय सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच परमात्मा है कैसा।
और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मैं रहा भगवान, मैं हूं परमात्मा। और फिर बिना चीज के अंतर्यामी थे, उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है। फल आहार कर प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु भाखै। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूं। फिर उनको बताया कि देखो परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहां से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे जितना भक्ति धन तुम यहां लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे और वहां जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड, और यहाँ के लोग को देखकर वहां के लोग की तुलना में इधर तो झाखड़ न जल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है, वह तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहां कहता के कहता भगवान मैंने मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा था बेटा अगर न्यू लाने हो ना मैं सारा ले आऊं एक कब्र में, आप जाओ, आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूंगा धर्मदास, चिंता मत करना। और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सिमरण से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी गिनती नहीं हो, इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन, और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है। जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे दर्शन हुए, सब ने पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहां पर। यहां से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी। और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहां से चलेगी इतनी स्पीड हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहां से चलेगी वो। और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिले थे। उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है।
इसको सत भक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है। मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि हे परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे ने फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था
उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी, एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। 4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नौमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश, तने गुग्गा की पूजा ना करी आज? ने बोली, ना बेबे, हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी, ने कहे जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम करा करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था, वो मर गया, अब रो टक्कर मार के। अब वो आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला। वह पूज दिया गुग्गा पूज दिया। तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नो कानो एजिटी स्थिति होगी। अब वह डरती, बताओ कोई ना मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा, वो इतना नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भक्त आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भक्त ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा, भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वह कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है, साधु खड़ा है, ला दे आऊं आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जाव है, वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं, वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, और उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया। वहां देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन होया करे इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पे कुछ जंतर मंत्र करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए, लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यूं क्या कर रखा तुम्हारे घर में? परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है? ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भक्त बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा? उससे पूछा बे तने ऐसा क्यों किया? वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। नु बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न तो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो? मेरे से फिर संपर्क साधा कि मैं भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना, कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था मालिक ने ये झटका दे के।
दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता है, और वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों, कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे, जहां उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बनाकर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था, ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख के दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी, और मोक्ष करूं। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान है, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छतर सिर, ऊपर छतर है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते, और ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल गए नज डरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो, और ऊंची थलियां पे थे 2 धड़ी, यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नू। अपने उस सर्व सुखदाई परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपके साथ ऐसी श्रद्धालु का अनुभव साझा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके जहन में एक सवाल अवश्य खड़ा होगा कि इतनी भक्ति करने के बाद भी इतने कष्ट क्यों होते हैं। भावना सोलंकी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये अपने जीवन में तमाम तरह की भक्ति साधनाएं किया करती थी और भूत प्रेतों की समस्या से भी निजात पाना चाहती थी। इनकी ये सभी समस्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही समाप्त हुई। भावना जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आइए सुनते हैं भावना जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ, और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है? क्या भक्ति साधना करते थे आप?
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी जो कि एक शिव भक्त थे काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी, तो हम उनकी भक्ति साधनाएं करते थे, और अन्य भी जितने देवी देवताएं हैं उनकी भक्ति साधनाएं पूजा अर्चनाएं हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ही कन्फ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है। तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या? क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज़ किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोलकर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया। क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ, सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सत भक्ति मिल गई, हमें एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज़ जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब थी कि मतलब घर में पावशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीज़ें बैठी हुई थी तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था। जैसे कि फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जब मैं 9th में थी, तब
एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी, वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफ़ी ज़्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था, जब डोर खोल के देखो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीज़ें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहाँ पे भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था, उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मैं जाग रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे। तो जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था, इतने से डोर में, ना वो डोर ज़्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आंखों से हर चीज़ देख पा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफ़ी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरालाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन्न पड़ गई थी कि मैं। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मैंने डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने वापस देखी है। बहन जी, ऐसा भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आने के लिए न्योता भी दिया, और उन्होंने काफी संतों के साथ ज्ञान चर्चा भी की है मीडिया के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपके विचार में जो वो ज्ञान चर्चा है वो कितनी सार्थक रही और उसका क्या परिणाम निकला? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं ले रहे हम, सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं सभी को आमंत्रण दिया था, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने के लिए आए, अगर वो रियल होते, अगर उनके पास सच में कोई ज्ञान होता ना, तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती। लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ, कोई प्रूफ के साथ उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर वो क्या डिबेट करते। और इस चक्कर में ये डिबेट ज्यादा देर तक भी नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या डिबेट करें। आपका मानना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को निरुत्तर किया है, वो भी अपने मन से नहीं, उन्हीं की किताबों से, अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म हैं, अपने ही शास्त्रों को लेके उन्हें निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहते हुए हो चुका है, कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है, जिनको सर मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज़्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफ़ी छोटी थी। तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब
डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं, तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया, और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया। तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो, लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं। इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियाँ सुख से रह पा रही है या फिर उनके पिता सुख से हैं, उनके माता पिता सुख से हैं। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है, और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान है। दूसरी चीजें ये है कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है। हर दूसरा इंसान, किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है, ये काफी ज्यादा लाभदायक है। धन्यवाद। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी,
संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222288051। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।